शेजर। अच्छा तुम क्या समझ रही हो? मैं तुमसे छीन नहीं सकता था? मैं दूसरा तकिया नहीं ले सकती क्या? अरे हुआ क्या है तुम्हें? वही क्यों मारे जा रही हो? दिन भर घर से जाती रहती हूँ और मैं भी तो सारा दिन काम करता हूँ। रहती हूँ, बार-बार हर चीज में समेटती हूँ, तंग आ गई हूँ। जी मियां, मैंने रात से बात कर ली। क्या कैसे बात कर ली? मामू मामू आर यू सीरियस? जी, अब वो तैयार है। मुहसिन, हम लोग वापस आ रहे हैं परसों। ठीक है मामा, आप लोग आ जाएं। अब तबीयत कैसी है शिमा की? ठीक नहीं बेटा, बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे हाँ, और ऐसे थोड़ी जाते हैं, कई झमेले होते हैं। हमारे यहाँ कोई झमेले नहीं होते, लेकिन शौहर की इजाजत जरूर लेनी पड़ती है। आमना, चाय वगैरह का इंतजाम करो, शर्जील आने वाला होगा। जी अम्मी। इनके यहाँ शौहरों की चलती कब है? आपके आंसू पानी की तरह नहीं होते। पानी बह जाता है लेकिन आंसू आंखों में ठहर जाते हैं। तुम्हें मेरी आंखों में देखने की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम मम्मी को लेकर चली जाओ। मैं इन्हें शर्जील भाई के नहीं, अपने दोस्त के हवाले करके जा रही हूँ। दोस्त। आजकल के ज़माने में टेंशन बहुत बड़ी बीमारी है, बल्कि सब बीमारियों की जड़। मुझे तो उनका ब्लड प्रेशर देख कर बहुत हैरत हुई है। इस उम्र में और ऐसी सेहत में इतना ब्लड प्रेशर बहुत खतरनाक है। बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे तो आप ही की शादी भी पता लग गया था कि मैंने वाकई रॉन्ग नंबर पे बात शुरू की थी, जिसे शायद अब खत्म करनी पड़ेगी। नहीं माने, प्लीज ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे पास में कुछ नहीं समीर। अगर शेजर को हम अदालत के जरिए वापस ले लें तो शीमा भी। क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो तुम? उसको तलाक देके तुमने क्या कम जुल्म किया उसके ऊपर, जो बच्चा छीन के उसको जान से मारना चाहते हो? नहीं मामा, मैं तो। और तुम बच्चा उससे ले भी नहीं सकते। वो बच्चे की माँ है, बच्चा उसी के पास रहेगा। कुर्सिया, ये लड़की डॉक्टर है भी कि नहीं? लड़की तो बेहोश पड़ी है और ये खुद से आप ही ने तो हॉस्पिटल ले जाना। तो पहले क्यों ना किया? घंटे भर से देखी जा रही हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ले चलती हूँ। मैं भी चलूं? मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, तुम्हारे ख्याल में बीवी क्या कोई फालतू चीज होती है? बीवी? अरे सही तो हो तुम। समीर, हमारी शादी हो रही है। What? राबिया बेगम औलाद की बेहतरी के लिए। मैं औलाद की बेहतरी के लिए ही कर रही हूँ। क्या आप नहीं जानते कि बच्चे अपने लिए सही फैसला नहीं कर सकते? पापा, समीर, कहाँ थे तुम? बहुत काम है मेरे। साइमा में ऐसी क्या खराबी? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन ये बात जरूरी नहीं कि जिसमें कोई खराबी ना हो उससे रिश्ता तय कर दिया जाए। मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने बात तय कर दी है और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या मुनासिब है। मुझे शादी नहीं करनी माँ। अच्छा चलो इधर आओ, बैठ के बात करते हैं। कम ऑन। लेकिन समीर, अगर तुम ये बात पहले ही बता देते तो हम वहां जाते ही क्यों? की थी, पहले ही की थी, मगर मेरे कुछ कहने से इनके जाने का ताल्लुक थोड़ी है। ये तो फिर भी जाती और गई। तुम बहुत बदतमीज होते जा रहे हो। अपनी राय का इजहार करना बदतमीजी नहीं है माँ। तुम अब इस अंदाज से मुझसे बात करोगे अपनी माँ से? आप मेरी माँ है, मेरी मजबूरी है, मेरी कमजोरी नहीं। क्यों फजूल बातें किए जा रहे हो समीर? ये सब आपकी दी हुई ढील का नतीजा है। नहीं माँ, ये आपकी की गई सख्तियों का नतीजा है। बकवास मत करो, चले जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजर से, जाओ बदतमीज। समीर,
हयात, ये पहले ऐसा नहीं था, इसे बनाया जा रहा है। यहाँ आने से पहले वो आमना के साथ था। हर बात में आपको आमना का नाम कहां से याद आ जाता है? और आप हर बार आमना की तरफदारी क्यों करते हैं? बहरहाल आप उसको बता दीजिएगा कि मैंने रिश्ता तय कर दिया है। हाय मेरे अल्लाह, अब कहाँ है वो? आज घर आ जाएगी, कल तमाम रात अस्पताल में रखा उसे। चले आप मेरे साथ, आपको मेरे साथ चलना होगा। चाहे आप कुछ भी करें, मैं तो जरूर जाऊंगी उसके पास। हाँ चलो बीबी, खून के रिश्ते इस तरह थोड़ी टूटा करते हैं। अच्छा भला तो इंसान के साथ ही होता है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं, जितना दुख उस बच्ची को है ना, उतना किसी को नहीं होगा। अरे जान के लाले पड़ गए उसके तो। चलिए उठिए ना पप्पू, चलो चले। याद आ गया तो कयामत आ जाएगी। प्लीज आप उसको बताइएगा नहीं। अपनी राह में कर तो गया ये हरकत, लेकिन आज तक चैन से सो नहीं सका है। अरे बीबी, ऐसे ही तो घर ढूंढता है शैतान। चले पप्पू, चलो आओ। मामू, ऑनेस्टली मैं मजाक कर रहा था यार, तुम अननेसेसरीली सीरियस हो रहे हो। सही बात। जब मेरा मामला हुआ तो मजाक हो गया है ना? हो गया? अरे बड़ा संगीन मजाक हो जाएगा यार, समझा करो। सुनो, मैं तुमसे मशवरा नहीं मांगा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि मैं सफिया फूफू के यहाँ रहूंगा। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें यहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ है प्रॉब्लम मेरा। चलो ठीक है मामू, यार तुमको खुदा का वास्ता है, तुम अमीना की खलिया सास से कोई ऐसी वैसी बात मत कर देना। तुम्हारी उससे शादी नहीं हो सकती। अभी तो तुम यही हो ना? चलो ठीक है, मैं अली को लेने जा रहा हूँ, वो हॉस्टल से आ रहा है, रात को आकर बात होगी। रात को मैं यहाँ नहीं हूँ यार मामा, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा, क्या मसला है यार? शहज़ाद तो बहुत आराम से सो रहा है। अब बेटा तुम रिलैक्स करो। हाँ मामा, कल शहज़ाद बाबा बाबा बोल रहा था। बेटा बच्चे तो इस उम्र में ऐसी आवाज़ें निकालते ही हैं, वो वैसे जल्दी बोलेगा। ये लो गर्म गर्म सूप है, पी लो। नहीं मामा, अभी नहीं। बेटा पी लो ना। नहीं मामा, थोड़ी देर में पीती हूँ। शीमा, शीमा। हटो हटो। मामा, क्यों आई हो तुम यहाँ? तमाशा देखने के लिए आई हो क्या? अब आपको क्या हो गया? अब पहले तो ऐसी संगत नहीं थी। सदमे से पागल हो गई हूँ, और ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ है। कुसिया, घर आए के साथ ये सुलूक तुम्हें जेब नहीं देता। किस सलूक की बात कर रही है पप्पू आप? जो सलूक इन लोगों ने हमारे साथ किया वो जेब देता है इन्हें? क्या बिगाड़ा था हमने इनका? मेरी बच्ची का क्या कसूर था? जिंदा दरगोर कर दिया इन लोगों ने हमें। तो मैं कब जिंदा हुआ पा? मैं भी तो मर गई। मेरी बच्ची मुझसे छिन गई, मेरा पोता मुझसे छिन गया, मेरी बहन मुझसे छिन गई। मैं कब जिंदा हूँ? मुझे सजा दो अब्बा, मुझे मार डालो, मैं तुम लोगों के बगैर जिंदा नहीं रह सकती अब्बा। मेरा आपके सिवाय है कौन? अब्बा, अम्मा अब्बा जिंदा होते तो क्या इसी तरह मुझे धत्कारते जैसे आप?
क्या गाना था? क्या गाना था? क्या गानी क्या? अभी कौन हो रहा आपका? अभी 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 चलो टॉय से कौन खेलेगा? ये किसका टॉय है? ना करो बच्चे, उलझ जाएगा बच्चा। अरे पप्पू ये मेरा बेटा है, ये प्यार करने से नहीं उलझता है ना कोई? बोलो प्यार करने से नहीं जगता मैं। भूख लगी है मुझे। तो भूख लग रही है मुझे तो। अरे मामा मैं खिलाऊंगा, सुना है मुझे तो। मैं खिलाऊंगा इसको। अरे बेटा देर मत करना, देखो कुदसिया ने कहा था कि जल्दी ले आना मोहसिन के आने से पहले। लेकिन मामा इतनी जल्दी? बेटा 3 घंटे तो हो गए हैं, फिर आ जाएगा। मामा आज हम इसे यहाँ नहीं रख सकते। अरे बेटा हम तो इसी वादे पर इसको लाए थे कि हम जल्दी भेज देंगे। ए देखो बनी बनाई बात को मत बिगाड़ो तुम, अब इतनी मुश्किल से तो ये नौबत आई है। अब बेटा इतना छोटा बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगा? हाँ यार, मैं कह के आई थी कि बच्चे को पप्पू के साथ वापस भेज दूंगी। मामा मैं इसे खुद ही छोड़ाऊंगा। तुम? बस खाला को देकर आ जाऊंगा। ए भैया तुम कोई नई कयामत मत खड़ी कर देना बेटा। मामू पापा कह रहे हैं आगे चाय पीना। नहीं, उनसे कहो कि आज मैं आमना के यहाँ चाय पीऊंगा। बल्कि सुनो यार, उनसे अभी कुछ ना कहो, मैं जब चला जाऊं तब कहना। क्यों मामू? क्यों? बस तुम नहीं समझोगे। सुनो, खड़े रहो यहीं, मैं जब चला जाऊं तब जाना। मैंने सोचा भाभी से बात कर लूं, लेकिन फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। और फिर वैसे भी ना अली का पता था ना आपका। हद करती हो तुम। पहली बार अक्लमंदी की बात सोची थी, अमल कर लेती। बेवकूफ़ी की बातों पे तो फौरन अमल कर लेती हो। इसीलिए तो नहीं की कि आप इसे बेवकूफ़ी की बात कह देंगे। नहीं नहीं, हिमाने बहुत अच्छी लड़की है, समझदार है, सुलझी भी है, और फिर हमारे अली की भी पसंद है। अब आओ तो गए कहाँ? आमना आपा के घर। यार ये शख्स आमना को जरूर जूते पड़वाएगा। क्या मतलब? अरे भाई वही रफिया बेगम का चक्कर है, पता नहीं कोई बात कह दी तो क़यामत आ जाएगी। या अल्लाह, ये क़यामत तो आप ही की जगाई हुई है। फोन करें अमना को, रोकेगी उन्हें? नहीं नहीं, खामोखा कोई ऐसी वैसी बात होगी तो आमना, और मेरा नहीं ख्याल कि मामू ऐसी बात कर सकते हैं। क्यों, क्या हुआ पापा? कुछ नहीं यार, अब तुम भी टेंशन में पड़ गई, बैठ तो जाओ। अरे भाई मामू अकेले में मुस्कुरा सकते हैं, सबके सामने कहने की कोई हिम्मत नहीं है उनकी। हाँ अली बेटा, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि अब ईमाने की वालदा से कह दें इससे पहले कि वो लोग कहीं और सिलसिला। जी पापा, बस इसलिए तो हॉस्टल से वापस आया हूँ कि। गुड। मोना बेगम आप आज ही उनसे बात कर लें, बल्कि अभी फ़ोन कर लो। जी नहीं नज़ीर, बिल्कुल नहीं। पहले आप उनसे कह दीजिए, फिर मैं बात करूँगी। जी अच्छा, मैं उनसे कह दूंगा, फिर आप बात कर लेंगे। बच्चा है उसका, मिलने से तो नहीं रोक सकती हूँ ना। और सच्ची बात है, मैं अपना खानदान नहीं छोड़ सकती हूँ। बहन है मेरी, माँ के मरने के बाद मैंने ही उसे पाला है।
रोजी जी, आज हयात साहब के लिए ना सब्जी का सूप बनाना और नमक कम डालना। वो तो मैंने चढ़ा भी दिया बाजी। अच्छा। पापी 6 बज रहे हैं, मुनव्वर अली खान आने वाले होंगे। मुझे याद है। लेकिन ड्राइंग रूम में तो आमना के मामू आए हुए हैं। वो कब आए? मेरा ख्याल में अभी अभी आए हैं। अब मैं नहीं चाहती कि। जाहिर है बेटा, हमें पहला इम्प्रेशन खराब तो नहीं करना। इतने फजूल आदमी को देखकर वो लोग क्या सोचेंगे। बहरहाल तुम आमना को भेजो, मैं उसको समझाती हूँ। आप आमना से कह दीजिएगा कि उनको जरा सी देर के लिए बाहर लॉन में। तुम भेजो तो सही, जाओ। मामू आहिस्ता क्या कर रहे हैं आप? I can't believe this, I swear. अच्छा सुनो, ये मेरी तरफ से अपनी सास को दे देना। हाँ जरूर दे दे दो और कहो कि मैं लेकर आया। आप लेकर जरूर, बड़ी खुश होंगी वैसे वो। मिठाई। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए ना प्लीज। आप ना मामू के लिए कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो लाओ ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी लाती हूँ। दिल चाह रहा। आप प्लीज बैठिए ना। सुनिए, आपने मुझे शायद पहचाना नहीं। आप तो बगैर देखे पहचान लिए जाने वाली चीज है। मैं मुनव्वर अली खान हूँ। आप होश में तो हैं? इससे पहले आपने तो देखिए प्लीज, इससे पहले कि हयात भाई या आप ही में से कोई यहाँ पर आए, आप यहाँ से चले जाइए। शक्ल देखिए आपने अपनी। इस उम्र में ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आई? आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। जाओ और अपने घर वालों को एटिकेट बताओ कि किसी के घर जाने से पहले फोन किया जाता है। और क्या ये बात तुमको मालूम नहीं थी कि आज राफिया के रिश्ते के लोग आ रहे हैं? जी पता था, बस थोड़ी देर में चले जाएंगे। मामू कहाँ गए? चले गए। क्यों? उनका चले जाना ही बेहतर था। जी आमना, अगर आप ही को ये बात पता चल गई तो तुम जानती हो ना कि कैसी क़यामत आएगी। क्या हुआ खाला, कैसी बात?
मामू मेरा रिश्ता लेकर आए थे, मुनव्वर अली खां। क्या किए? भाभी भाभी मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मिठाई फूल क्या बात है, कोई आके गया है क्या? समीर असल में मैं भी रख कर आई हूँ। भाभी मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन समीर मेहमान आने वाले। भाभी हमेशा इतनी कंफ्यूज क्यों लगती हैं? बैठे तो। भाभी बहुत ज़रूरी बात है, मगर आप वादा कीजिए कि आप मेरा साथ ज़रूर देंगी। क्या बात है समीर, जल्दी से बताओ। भाभी एक्चुअली मैं भाभी बात यह है कि मैं ईमान से शादी करना चाहता हूँ। ना मैं पागल हूँ ना बहरी, मैंने खुद सुना है। समीर आमना से कह रहा था, उन दोनों को मालूम नहीं था कि मैं दरवाजे में सुन रही हूँ। वो तो मैं गुस्से में पलट आई, वरना उस लड़की की सारी प्लानिंग मुझे मालूम हो जाती। देखिए इस मामले पे जरा तसल्ली से और ठंडे दिमाग से गौर फरमाइए। ये बात आपके बेटे ने कही है, आमना ने नहीं कही। आप फिर उसका फेवर कर रहे हैं। खो भाई मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इतनी सख्ती करके अपने लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर लेंगी। समीर और शर्जील में बड़ा फर्क है। मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो आप अपने बेटे को खो दें। लेकिन हयात में उस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए समीर जानता है कि आमना की बात की तो कोई हैसियत है नहीं। उसे शादी करने के लिए बहरहाल आप ही से बात करनी पड़ेगी। जब बात करेगा तो देखी जाएगी। इसीलिए तो मैं कह रही थी कि सामिया के साथ शादी की तारीख तय कर लें। और अगर वो तारीख तय करने के बाद शादी से इनकार कर देता तो हमारी क्या इज्जत रह जाती? उसमें इनकार करने की हिम्मत नहीं है। वो जानता है कि फिर मैं जी हाँ, ये जानते हुए भी कि आप फैसला करके पीछे नहीं हटती, वो इनकार कर चुका है राबिया बेगम। बेहतर यही है कि अभी किसी से कोई बात ना की जाए। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आज आप इतनी जल्दी आ गए? जल्दी? 8:30 हो रहे? वाह भाई वाह। मैडम हमारी शादी को इतना अरसा तो हुआ नहीं है कि आप हमसे उकता जाए। I didn't mean it that way. ओके ओके, आज गर्मी बहुत थी, तुम ऐसा करो जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो, खाने का वक्त भी होने वाला है। अम्मी से मिले आप? पहली हाजिर तो उन्हीं के लिए और दूसरी तीसरी चौथी सारी तुम्हारे लिए। समीर है कमरे में भी बुलाती हूँ। हम ना एक बात समझा देना उसको, और तुम भी जानती हो कि अम्मी की आदत क्या है। अम्मी अपने फैसले की पक्की है। अगर उसने सामिया से शादी से इनकार किया ना तो घर में क़यामत आ जाएगी। You should tell her. जी। डीप फ्राई। हाँ राफिया, जी
तुम संडे तक रुक नहीं सकती? मैं सोची थी ये मामला यहीं तय हो जाता। नहीं आपा, बहुत दिन हो गए, घर बंद पड़ा हुआ है, 2 दिन तो सफाइयों में ही लग जाएंगे, इतनी गर्द जमा होगी, और फिर उसके बाद काम। तो फिर ये मामला कैसे तय होगा? राफिया जी, छोड़ो सब, ये लोग कर लेंगे, तुम्हें साथ। आई आपा। रोज खाना गर्म हो गया? सारा खाना गर्म हो गया, उसका मतलब मैं आपको बुलाती हूँ। आप चाहिए? भीगी हुई इस शाम की दहलीज पे बैठे हम दिल के सुलगने का सबब सोच रहे हैं। वाह वाह वाह। मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ माने। तो जॉनी ब्रावो से बहुत इम्प्रेस हैं आजकल आप क्या? भाभी को बता दिया कि तुमसे शादी करूंगा। लेकिन समीर आप तो कुछ नहीं कर सकती हैं। तुम्हारे मामा जिंदगी के साहिल पर रेत के घरौंदे हैं। मामा को ही बता दूंगा और जो भी करूंगा मैं खुद ही करूंगा। सुनील सारे तुम्हारे लिए खाने का इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट भाभी। तुमने कुछ अम्मी से तो नहीं कहा, कुछ बताया? नहीं भाभी, बताया तो नहीं मगर तो बताना पड़ेगा। समीर प्लीज, खुदा के वास्ते, मेरी जिंदगी तो बिल्कुल ही। भाभी प्लीज, आपकी जिंदगी को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। पहले सची भाई से बात करूंगा, फिर पापा को बताऊंगा और फिर मामा को। ओके? समीर, ये अकेले में बात करने का कौन सा तरीका है? वो मैं इसको खाने के लिए बुलाया है। सब चीजों के लिए मौका मौजूद है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने मियाँ का ख्याल रखना है। आप ठीक कह रही थी भाभी, सबसे पहले गड़बड़ आप ही के साथ होगी। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। हेलो। हेलो समीर, कहाँ थे तुम? अपने घर पे जहां मुझे होना चाहिए। झूठ, कल तो तुम अपने घर पे नहीं थे। कौन बोल रहे हैं आप? अरे अरे अरे, पागल हो गए हो? सामिया, सामिया बोल रही हूँ। किससे बात करनी है आपने? तुमसे। सॉरी जी, रॉन्ग नंबर। यहाँ पर तुम नाम के कोई साहब नहीं रहते। आप होश में तो हैं? शक्ल देखी आपने मेरी? इस उम्र में ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आई? आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। चले जाइए यहाँ से।
नहीं, भूख नहीं है। अरे भाई रात का खाना नहीं छोड़ते, रावने ख्वाब आते हैं। रावने ख्वाब तो ऐसे भी आते हैं, साए की तरह साथ चलते हैं। देखो तुम अब कमाने लगे हो, तुम रोजाना रात को 1 पाव दूध पिया करो। दूध बुढ़ापे का इलाज है। अब मुझे को देख लो, 57 में 3 महीने कम है, दुनिया वाले 40 का कहते हैं मुझे। अच्छा बस अब सो जाओ, तुम सुबह ऑफिस जाना है ना तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अम्मा, हम लोग को बहुत बुखार है। उसको दवाइयाँ तो दे दी हैं मैंने, मगर वो शायद नाश्ते में ना आए। शर्जील, मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। वालेकुम भाभी। राफिया, जी आपा। चाय मेरे कमरे में भेज देना। अरे भाई बैठे ना प्लीज। हाउ यू फीलिंग? कैसी तबीयत आपकी? बेहतर, बस सर में दर्द हो रहा था, सुबह उठा ही नहीं जा रहा था। चले अब तो सही। समीर, नाश्ता करके मुझे ड्रॉप कर दोगे बेटा? आप जा रही हैं? हाँ। क्या अम्मी मेरी वजह से? बेटा उनकी तो आदत है, हर वक्त कोई ना कोई रोग लगाए रखती हूँ। तुम नाश्ता करो। अम्मा ने रात को भी खाना नहीं खाया था, क्या बात कर रहा? लगता है उन्हें खाला के जाने का दुख हुआ है बाबा। अच्छा तुम जल्दी से नाश्ता करो, अपनी खाला को छोड़ के सीधे दफ्तर आना। जब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ जाता तुम मेरे साथ दफ्तर बैठा करोगे, ठीक है? जी डैड।